स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अभी जारी हुई एक आदेश की, जिसमें क्या बताया गया है कि ऑनलाइन एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात निष्ठा, जो कि अब होने वाला है दीक्षा मॉड्यूल पे। तो इसकी समस्त जानकारी के लिए विज्ञप्ति या फिर गाइडलाइन जो भी माने आप जारी हो चुकी है। तो इस गाइडलाइन में हम बात करेंगे कि कौन कौन से शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी है और कौन कौन से शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं होनी है। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आदेश जारी हुआ है 12/10/2020 को। और जो निष्ठा है, निष्ठा की जो फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने पहले भी ट्रेनिंग की है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये जो निष्ठा है, उसकी सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो शिक्षकों में नवीन जो शैक्षणिक दृष्टिकोण है, इसको कंटिन्यू करने के लिए ट्रेनिंग करवाई जा रही है। उसके बाद में परिचय और उद्देश्य में जो निष्ठा है, संस्था प्रधानों और शिक्षकों के लिए समस्त प्रगति के लिए एक एकीकृत पहल है, जिससे कि बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे संस्था प्रधानों और शिक्षकों की समग्र प्रगति हेतु एकीकृत पहल करके क्षमता संवर्धन करना, छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करना इत्यादि, ये सारे के सारे उद्देश्य हैं। हमको मुख्य रूप से यहाँ पर फोकस करना है कि जो शिक्षक हैं, शिक्षकों का चयन जिलेवार किया जाना है। अब कौन कौन के शिक्षकों का चयन यहाँ पर किया जाना है, उसमें कितने शिक्षक हैं टोटल, यहाँ 10,590 शिक्षक हैं। इतने शिक्षकों का चयन इसके लिए किया जाना है। कौन कौन से शिक्षक होंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने शिक्षक हैं, उसकी लिस्ट यहाँ अवेलेबल हो चुकी है। ये लक्ष्य है कि कम से कम इतने शिक्षकों की ट्रेनिंग यहाँ होनी चाहिए, या फिर जो पिछले वर्ष जनवरी दिसंबर में जो ट्रेनिंग हुई थी, उसमें जो शिक्षक लाभान्वित नहीं हो पाए थे, उन शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं कि प्रशिक्षण से पूर्व तैयारी क्या क्या की गई है। तो जिला और ब्लॉक स्तर पर 2-2 तकनीकी समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, जिससे कि शिक्षकों के लिए जो गाइडलाइन है वो बेहतर तरीके से समझाई जा चुकी है। और गत वर्ष निष्ठा प्रशिक्षण से वंचित प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों का डाटाबेस तैयार करना और गूगल शीट पर उनको अपडेट करना। उसके बाद में जो राज्य स्तर से प्रेषित प्रशिक्षण का लिंक समस्त शिक्षकों तक पहुंचाना। उसके बाद में SRG को 1:250 के अनुपात में शिक्षकों के साथ मैप करना, अर्थात ग्रुप के साथ जोड़ना। तो ये सारे के सारे जो तैयारी है पूर्व, उसके बारे में है। उसके बाद में प्रशिक्षण का जो स्वरूप है, उसके बारे में हम विस्तृत यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसा होगा। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण, ऑनलाइन जो निष्ठा का प्रशिक्षण है वो दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। अभी देखिए दोस्तों, कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और व्याख्याता और सीनियर टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग भी दीक्षा ऐप के माध्यम से हो रही है। और ये जो निष्ठा का प्रशिक्षण है, ये भी दीक्षा ऐप के माध्यम से ही किया जाएगा। दीक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि आप सभी जानते हो, जो शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए आकर्षक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। और यह पोर्टल और मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रशिक्षण हेतु NCERT द्वारा विभिन्न विषयों पर केवल 18 मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसको कि संदर्भ सामग्री तैयार करके और दीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो मॉड्यूल होंगे वो हिंदी में भी होंगे और अंग्रेजी में भी होंगे। और अंग्रेजी की भाषा ऐसी होगी कि वो आसानी से समझाई जा सके या फिर समझ में आ सके। उसके बाद में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कम्प्लीटली ऑनलाइन है और जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े समस्त शिक्षकों द्वारा इस प्रशिक्षण में भाग लेना है। साथियों, ये जो लाइन है, इससे ये
सिद्ध नहीं होता है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके समस्त शिक्षक इसका प्रशिक्षण करेंगे। इसके लिए आगे गाइडलाइन और जारी कर दी जाएगी। अभी तक जो गाइडलाइन बताई जा रही है उसमें केवल और केवल जो शिक्षक पहले निष्ठा प्रशिक्षण से वंचित रह गए थे वो ही इस प्रशिक्षण को लेंगे। उसके बाद में जो शिक्षक पाठ्यक्रम में से हम नामांकन करेंगे और निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण करेंगे, अतः समस्त संबंधित शिक्षकों को तदनुसार निर्देश जिला स्तर से प्रसारित किया जाना अपेक्षित है। उसके बाद में प्रशिक्षण के हर मॉड्यूल को पूरा करने के लिए शिक्षकों को करीब 3 और 4 घंटे की अवधि लगेगी। प्रत्येक 15 दिवस में 3 मॉड्यूल पूर्ण किए जाने हैं। 90 दिवस की अवधि में शिक्षकों को समस्त 18 मॉड्यूल पूर्ण करने होंगे। NCERT द्वारा प्रशिक्षण पश्चात शिक्षक को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और गत सत्र में राज्य स्तर पर निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त KRP और SRLP सत्र 2020-21 के शिक्षक प्रशिक्षण में मेंटर के रूप में मेंटर का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करेंगे। ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन 16 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा, जिसका विस्तृत विवरण दिशा निर्देशों में यहाँ दिया गया है। तो साथियों, एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जिन्होंने निष्ठा प्रशिक्षण ले लिया है गत वर्ष, अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है कि उनको ये दोबारा नहीं लेना है। तो जब तक कोई आगे दिशा निर्देश नहीं आते तब तक कन्फर्म न माने। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो 18 मॉड्यूल प्रस्तावित किए गए हैं उन मॉड्यूल्स में क्या क्या दिया गया है वो सीरियल वाइज यहाँ आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ये कुछ प्रशिक्षण के वे में मानक ये अपने से संबंधित नहीं है। उसके बाद में जो प्रशिक्षण के चरण और तिथियां जो है उसके बारे में यहाँ सूचना प्रसारित की जा चुकी है कि प्रशिक्षण 2 चरणों में आयोजित होगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों और द्वितीय चरण में माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। तो सबसे पहले यहाँ प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण की जो संभावित तिथियां हैं, साथियों देखिए तिथियां संभावित है, इसमें फेरबदल किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो चरण है वो है 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। उसमें कौन कौन से कार्य किए जाने हैं वो ये हैं। उसके बाद में 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर में 3 कोर्स होंगे, मॉड्यूल 1, 2 और 3। उसके बाद में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 3 कोर्स हैं, उसमें 4, 5, 6 मॉड्यूल होंगे। उसके बाद में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक 3 कोर्स हैं, उसमें 7वां, 8वां और 9वां मॉड्यूल होगा। और लास्ट का है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, जिसमें मॉड्यूल 10 और 11 हैं। उसके बाद में 10, 11 और 12 का जो मॉड्यूल है वो इसमें शामिल है। 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 3 मॉड्यूल हैं और फिर लास्ट में 1 जनवरी 20 से 15 जनवरी 21 तक 3 कोर्स हैं। उसके बाद में हम जो जिला और ब्लॉक स्तरीय मॉनिटरिंग का जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से किया गया है, ये सूचना देनी है। उसके बाद में नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की जा चुकी है। उसके बाद में जो टाइम टेबल है इसका वो भी आ चुका है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार रहेगा कि जो कोर्स का विवरण है वो उसमें भी मैंने बताया है और सेम टू सेम ही यहाँ आ चुका है टाइम टेबल। 16 अक्टूबर से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रारंभ होना है और जो फर्स्ट 3 मॉड्यूल है वो 16 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच होंगे। उसके बाद में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक के 4, 5, 6 मॉड्यूल होंगे। इसी तरीके से 16 से 23 नवंबर तक 7, 8, 9 मॉड्यूल होगा। उसके बाद में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 20 तक 10वां, 11वां और 12वां मॉड्यूल किया जाएगा। इसी तरीके से ये जो प्रशिक्षण है ये हमारा 15 जनवरी तक होगा। इस प्रशिक्षण के संबंध में अन्य दिशा निर्देश जैसे ही आते हैं तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई
नया नोटिफिकेशन आएगा, सीधा आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे कि आप वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में केवल इतना ही। जैसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग की सूचना आती है, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।